हाल ही में भारत ने पेंडोलिनो नामक एक नई हाई स्पीड ट्रेन को अपनी सेवा में शामिल किया है, जो उच्चतम गति से यात्रा करने में सक्षम है और बुलेट ट्रेन की गति के करीब पहुंचने वाली है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 240 किलोमीटर प्रति घंटा है और भविष्य में इसे 300 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है। यह ट्रेन भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का हिस्सा बनेगी और इसे भारतीय रेलवे की तकनीकी उन्नति के रूप में देखा जा रहा है। इसकी गति जापान की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के समान है, जो लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। अब तक भारत बुलेट ट्रेनों के लिए जापानी तकनीक पर निर्भर रहा है, लेकिन पेंडोलिनो के आगमन से विकल्पों की संख्या बढ़ गई है। भले ही इस ट्रेन की गति शिंकानसेन से थोड़ी कम हो, फिर भी यह भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए एक बेहतरीन और प्रभावी समाधान हो सकती है। फिलहाल केवल एक ट्रेन का आयात किया गया है, लेकिन भविष्य में इस संख्या में वृद्धि की योजना है। भारत ने पहले भी कुछ हाई स्पीड ट्रेनें विदेशों से मंगाई थीं और अब सरकार मुंबई और पुणे जैसे प्रमुख शहरों के बीच मैग्लेव ट्रेनों की शुरुआत पर विचार कर रही है। इन ट्रेनों की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए खास ट्रैक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पारंपरिक रेल लाइनों पर नहीं चल सकती। इसके अलावा सरकार ने यह फैसला लिया है कि भविष्य में बुलेट ट्रेनों का निर्माण देश में ही किया जाएगा, जिससे देश में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय स्टील उद्योग को भी नए अवसर मिलेंगे। वर्तमान में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण में भारतीय कंपनियों द्वारा 3 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की जा चुकी है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। पेंडोलिनो ट्रेनों को भारतीय मौसम और मार्गों के हिसाब से अनुकूलित किया जाएगा और परीक्षणों के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि इनका निर्माण और आयात किस स्तर पर किया जाएगा। यह परियोजना केवल गति में सुधार नहीं करेगी, बल्कि यात्री सुरक्षा और अनुभव को भी बेहतर बनाएगी। इसके माध्यम से देश की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इस बीच एक नई तकनीक हाइब्रिड रेल बस भी सामने आई है, जो बिना विशेष रेलवे ट्रैक के सड़कों पर भी चल सकती है। इसे चीन ने विकसित किया है और इसे दुनिया की पहली ट्रैक फ्री ट्रेन के रूप में देखा जा रहा है। भारत भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में लागू करने का सुझाव दिया है। इस तकनीक के दो मुख्य फायदे हैं। ये ट्रैफिक जाम को कम कर सकती है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मददगार हो सकती है। बस के मार्ग पर विशेष सफेद रेखाएं खींची जाती हैं, जिनमें सेंसर लगे होते हैं, जो इसे सही दिशा में चलने में मदद करते हैं। यह पूरी तरह से स्वचालित है और इसमें चालक की आवश्यकता नहीं होती। यदि मार्ग में कोई रुकावट आती है, तो यह खुद रुक जाती है, जिससे यह बहुत सुरक्षित मानी जाती है। पारंपरिक मेट्रो के मुकाबले इसकी लागत भी बहुत कम होती है। इसके अतिरिक्त बेंगलुरु में यूका रेल नाम की फ्लाइंग बस परियोजना भी शुरू की गई है, जो भविष्य के स्मार्ट ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक और कदम है। वहीं हैदराबाद में आईआईटी ने टाटा समूह के सहयोग से भारत की पहली हाइपरलूप प्रणाली पर काम शुरू किया है। प्रारंभिक चरण में 5 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक तैयार किया जाएगा और अगर परीक्षण सफल रहता है, तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। आने वाले वर्षों में भारत में परिवहन के उन्नत और स्वचालित साधनों की संख्या बढ़ सकती है। ये तकनीकें न केवल यात्रा को तेज और आरामदायक बनाएंगी, बल्कि प्रदूषण और ट्रैफिक जैसी शहरी समस्याओं को भी हल करने में मदद करेंगी। साथ ही इनसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।